बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर बंदा नाचीज़ साहबज़ादा अब्दुल वहीद अली कादरी अपने यूट्यूब चैनल हयात तामीर पर आपसे मुखातब है। आपने पिछला प्रोग्राम्स मुलाज़ा फरमाया, उन चार जानवरों में से जिनका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया, उस पर जोर दिया गया। उन चार जानवरों में से एक जानवर का जिक्र आपने मुलाज़ा फरमाया, उसके बारे में वज़ाहत आपने मुलाज़ा फरमाई, वो था मच्छर। अब दूसरे जानवर के बारे में, जिसके बारे में हम आज की गुफ्तगू सिमात फरमाएंगे और प्रोग्राम मुलाज़ा फरमाएंगे, वो है शहद की मक्खी। परवरदिगार आलम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व औहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिज़ी मिनल जिबाल बुयूतम व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लि समराति फस्लुकी सुबुला रब्बिकी ज़ुलुला यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफाउल लिन्नास इन्ना फी ज़ालिकल आयतल लिक़ौमिन यतफ़क्करून। साहिबे कंज़ुल ईमान फरमाते हैं, लिखते हैं इसका तर्जमा, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों में घर बना और दरख्तों में और छतों में, फिर हर किस्म के फल में से खा और अपने रब की राहें चल, कि तेरे लिए नरमो आसान है। उसके पेट से एक पीने की चीज यानी शहद रंग बरंग निकलती है, जिसमें लोगों की तंदुरुस्ती है। बेशक इसमें निशानी है ध्यान करने वालों को, यानी फिक्र करने वालों को। सूरह नहल आयत नंबर 68 और 69 का तर्जमा आपने मुलाज़ा फरमाया। ये बात कमो बेश हर इंसान के इल्म में है कि शायद इंसानी जिस्म के लिए एक बुनियादी खुराक की हैसियत रखता है, मगर बहुत कम लोग होंगे जो इस शहद की मक्खी के पैदा करने वाले की गैर मामूली खूबियों से वाकिफ हो। जैसा कि हम जानते हैं कि शहद की मक्खी की खुराक फूलों का रस, जो मौसम सरमा में नहीं मिलता, इसी वजह से वो गर्मा के दौरान हासिल शुदा रस में अपने जिस्म की खास रतूबतें मिला लेती और फिर एक नई ग़िज़ा बख्श शय बनाती है, जिसे शहद कहते हैं। ये शहद की मक्खी ये फूलों का रस चूसती है, खट्टे फूलों का रस भी चूसती है, कसीले फूलों का रस भी चूसती है, हर रंग बिरंगे फूलों के रस चूसती है। रस चूसने के बाद इस खुराक को अपने अंदर जमा करती है।
اور پھر خاص کر آپ کو معلوم ہے کہ جاڑے کے موسم میں تو پھول نہیں ملتے، تو وہ اس موسم سے پہلے ہی گرما کے دوران، موسم گرما میں جو پھولوں کا رس وہ حاصل کرتی ہے، اس میں سے، رس میں سے کچھ رطوبتیں ملا کر وہ جمع رکھتی ہے، اور پھر وہ موسم سرما میں، سردی کے موسم میں، سردی کے مہینوں میں ذخیرہ شدہ وہ شہد، وہ خوراک چتے میں منتقل کر کے اس کا شہد بناتی ہے۔ کیوں؟ یہ بات قابل ذکر ہے کہ شہد کی جو مقدار شہد کی مکھیاں ذخیرہ کرتی، جمع کرتی ہیں، وہ ان کی اپنی اصل ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتی، اپنی خوراک کے لیے نہیں، وہ کسی اور وجہ سے سٹور کر رہی ہیں، جمع کر رہی ہیں۔ وہ کیا وجہ ہے؟ وہ اپنی خوراک سے اضافی جمع کرتی۔ کیوں؟ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی جمع کرنے کی وجہ کیا ہے، کہ یہ شہد کی مکھیاں یہ فالتو پیداوار چھوڑ کیوں نہیں دیتی، جو ان کے لیے وقت اور توانائی کا نقصان ہے، ضیاء ہے، وقت بھی ضائع کرتی ہیں۔ کیوں کرتی ہیں؟ اس کا جواب قرآن آیت میں مذکور لفظ وحی میں، یعنی الہام میں پوشیدہ ہے، جو وحی شہد کی مکھی پر کی گئی ہے۔ شہد کی مکھیاں شہد صرف اپنے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے پیدا کرتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ مکھیاں دوسری بہت سی مخلوق کی مانند انسان کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی ہے۔ جس طرح ایک مرغی ہر روز ایک انڈا دیتی ہے، حالانکہ اسے ضرورت نہیں ہوتی، اس نے تو اس سے خوراک بھی حاصل نہیں کرنی، اس کی تو وہ انڈا خوراک بھی نہیں ہے۔ حالانکہ مزید آپ اس بات پر غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی بات، مرغی کو انڈے کی خوراک کی حالانکہ ضرورت بھی نہیں ہے، وہ انڈا دیتی، اور گائے کو جس قدر دودھ اپنے بچھڑے کے لیے درکار ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ دودھ دیتی ہے۔ خالق کائنات نے سورہ یاسین میں فرمایا وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ ہم نے انہیں یعنی مویشیوں کو اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں، پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ کائنات کی ہر چیز، شہد کی مکھیاں، شاید پھولوں کا رس، پھولوں کی رنگت، پھولوں کے پودے، پتے، ٹہنیاں، پھلوں کے رس، رنگت، باغات، پہاڑ، ہوا کی روانی، پانی، ہوا، آگ، مٹی، کائنات کی ہر چیز رب کائنات نے انسان کے لیے پیدا کی، مگر انسان ان کے لیے نہیں۔
हम ये तो सोचते हैं हमने खुराक हासिल करनी है, ये हमारे लिए, ये हमारे खाने की चीज़ है, ये हमारे पहनने की चीज़ है, ये हमारे पीने की चीज़ है, ये हमारे आराम का बिस्तर है, ये फलां चीज़ है, ये फलां चीज़ है, ये बुलंदी और पस्ती, हर चीज़, हर खूबी की तरफ हम देखते हैं। और अपनी ज़रूरियात की चीज़ों की खातर तो हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, शोशे छोड़ते हैं, महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। कभी हमने ये भी सोचा कि ये सब कायनात की अर्शा तो हमारे लिए थी, हम किसके लिए थे? क्या हमने उसके लिए भी कभी किसी चीज को तर्क किया है? जिस मकसद के लिए हम पैदा हुए थे, हमने गलत रास्ते को अपना लिया। बुलंदियां तुम्हारी सोच से नहीं, अल्लाह के फजल से मिलती। कायनात की अर्श इंसान के लिए, मगर इंसान कायनात के लिए नहीं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ये मार्फत खुदाबंदी के लिए। कभी सोचा आपने कि तुमने अपने मकसद को खो दिया? तुम्हारा माकाम क्या था? जब तुम्हारी पैदाइश हो रही थी, यानी इंसान की, पहला इंसान पैदा हो रहा था, उसके पैदा करने का मकसद क्या था? इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, ये अल्लाह का नाइब है, ये अल्लाह का खलीफा है। सारी कायनात की अर्श है इंसान के लिए, मगर इंसान मार्फत खुदाबंदी के लिए, कुर्बे खुदाबंदी के लिए, ये अल्लाह का नाइब है। इसके बारे में लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा। ये जो कुछ जमा करती है वक्त के लिहाज से, सर्दी के जाड़े के मौसम में शहद तैयार कर रही है, अपने लिए नहीं, हजरत इंसान के लिए। अब आगे बहुत सारी गुफ्तगू बाकी है। शहद की मक्खियां छत्ता कैसे बनाती हैं? शहद तो हमने खा लिया, इसकी लज्जत तो हमने पा ली। इसकी टेक्निकी जो पीछे सिस्टम है, छत्ते कैसे बनाती है, रस कैसे ढूंढती है, इसको रस ढूंढने के रास्ते का पता कैसे चलता है, फलों का पता कैसे चलता है, फूलों का पता कैसे चलता है, बहुत सारी गुफ्तगू इंशाल्लाह आगे आप मुलाजा फरमाएंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।